नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे टाइम। कैसे अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को 2020 से भी ज़्यादा ताकतवर बना दिया है। राजस्थान में 5 साल विपक्ष की भूमिका में सड़कों पर संघर्ष कर कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाने वाले पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट को इन दिनों कांग्रेस में गद्दार कहा जा रहा है। सरकार के मुखिया अशोक गहलोत इससे पहले नकारा निकम्मा तक कह चुके हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी में इतनी जलालत के बाद भी सीएम रहने वाले सचिन पायलट का कद बढ़ रहा है। भले ही सत्ता हासिल करने की जी तोड़ मेहनत के बाद भी उन्हें सीएम की कुर्सी नहीं मिली, भले ही 2 साल पहले साल 2020 में उन्होंने हक की आवाज़ को पार्टी के दूसरे गुट ने बगावत करार दिया हो, लेकिन तब और अब में बहुत कुछ बदला भी है। तब सत्ता तक पहुंचने वाले कार्यकर्ताओं को हक दिलाने के पायलट के बगावती फैसले में 18 विधायक उनके साथ थे। उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाने वालों को ही ये संख्या अब बढ़ रही है। उनकी तरफदारी करने वाले के कुनबे में आधा दर्जन से ज़्यादा विधायक और शामिल हो रहे हैं। ये वो विधायक हैं जो कभी अशोक गहलोत खेमे में थे, लेकिन हालिया सियासी संकट में उनका रुख बदला नज़र आ रहा है। वो बात कांग्रेस पार्टी के असूलों की करते हैं और बिना पायलट का जिक्र किए उनकी तरफदारी भी। हालांकि कुछ विधायक और मंत्री तो खुलकर पायलट के समर्थन में गहलोत गुट से बगावत पर उतर आए हैं। क्या गहलोत के चलते ज़्यादा मजबूत हो गए हैं पायलट? राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो अशोक गहलोत ने पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने और सीएम पद छोड़ने के मामले में कांग्रेस आला कमान के विश्वास को तोड़ा है। गहलोत समर्थक विधायक की ओर से विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करना भी पार्टी की अनुशासनहीनता है। आला कमान ने इस मसले पर भले ही अशोक गहलोत को क्लीन चिट दे दी हो, लेकिन पार्टी के कई विधायक की नज़र में ये खिलाफत है। जोधपुर से ओसिया विधायक दिव्या मंद्रेना, उदयपुर रावटी से विधायक और मंत्री राजेंद्र गूड़ा जैसे नेता लगातार गहलोत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, जिसका गहलोत को कोई नुकसान हो या ना हो, पायलट को फ़ायदा ज़रूर हो रहा है। ऐसे में 2 विधायक या मंत्री नहीं है, ऐसे नेताओं की संख्या आधा दर्जन से अधिक है। इन बगावती तेवरों के चलते ही ये भी कहा जा रहा है कि गहलोत के चलते पायलट पहले से ज़्यादा मजबूत हुए हैं। पायलट के समर्थन में गहलोत से बगावत। गहलोत के समर्थन में खड़े कई विधायक अब पायलट के पक्ष में खड़े नज़र आ रहे हैं। रविवार को जिन विधायकों ने शांति धारीवाल और महेश जोशी के कहने पर इस्तीफे दिए थे, उनमें से ही कुछ विधायक अब गहलोत गुट से छटने लगे हैं। शांति धारीवाल के घर बगावत की बैठक में शामिल होने वाले विधायक इंदिरा मीणा, राजेंद्र सिंह, मदन प्रजापत और संदीप यादव भी अब सचिन पायलट की तरफदारी करते दिख रहे हैं। इनका कहना है कि वे हाईकमान के फैसले के साथ मदन प्रजापत तो यहाँ तक कह चुके हैं कि सचिन पायलट को अगर मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गूड़ा और मंद्रेना भी लगातार हमलावर है। ताज़ा घटनाक्रम में गहलोत के अपने विधायक उनके फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। सचिन पायलट भले ही सहमत रहें और किसी भी प्रतिक्रिया से बच रहे हैं, लेकिन मंत्री राजेंद्र गूड़ा और विधायक दिव्या मंद्रेना लगातार हमलावर हैं। कांग्रेस की तेज तर्रार नेता दिव्या मीणा लगातार गहलोत गुट की ओर से उठाए गए कदम को गहलोत करार देते हुए ट्वीट कर रही है। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि वह ना तो गहलोत गुट के साथ है और ना ही पायलट गुट के साथ है। वह किसी भी गुट में नहीं है, वह तो सिर्फ हाईकमान के फैसले के पक्ष में है। उधर मंत्री राजेंद्र गूड़ा का कहना है कि धारीवाल के सरकारी बंगले पर जो नौटंकी हुई उसका नतीजा बहुत बुरा होगा। गूड़ा ने कहा कि सिर्फ 3-4 लोगों ने सारे विधायकों को कब्जे में कर रखा है। जिन विधायकों ने धारीवाल और महेश जोशी के बहकावे में आकर इस्तीफे दिए हैं, उनमें कोई भी विधायक बिना टिकट के सरपंच का चुनाव भी नहीं जीत सकते हैं। इससे पहले वह कह चुके हैं कि गहलोत से कहीं बेस्ट हैं सीएम होंगे सचिन पायलट। कभी ये 18 विधायक पायलट के साथ थे। विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीणा, भंवरलाल शर्मा, दीपेंद्र सिंह शेखावत, हेमाराम चौधरी, गजेंद्र सिंह शेखावत, रामनिवास गवाडिया, इंद्राज गुर्जर, गजराज खटाणा, राकेश पारिक, मुरलीलाल मीणा, PR मीणा, वेद प्रकाश सोलंकी, सुरेश मोदी, मुकेश भाकर, हरीश मीणा, विजेंद्र औला और अमर सिंह। अब ये 8 विधायक भी पायलट के लिए कर रहे हैं गहलोत से बगावत।
खिलाड़ी लाल बैरवा, राजेंद्र गुड़ा, वाजिब अली, दिव्या मंदरेणा, इंदिरा मीणा, जितेंद्र सिंह, मदन प्रजापति और संदीप यादव। बहुत बहुत धन्यवाद। आरजे टाइम्स को देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।